आज मैं टोटली ट्रेडिंग लेवल्स पे करूंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एक ट्रेड पुट करूंगी। यहाँ पर एक लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से मुझे डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। फिर मैं यहाँ पर आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड ली है और मैं किस बिहाफ पे यहाँ पर सारी ट्रेड्स लूँगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी मैं यहाँ पर 8 to 7 ट्रेड्स यहाँ पर आपको लेके दिखाऊँ। ठीक है, अच्छा तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड जो है वो ये विन हो गई है। यहाँ पर आप देखें, ये जो लेवल है ना मैंने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल गई है, इसने ऊपर से रिजेक्शन लिया है और डाउन ट्रेंड में क्लोज किया है। फिर ग्रीन कैंडल गई है, ऊपर से रिजेक्शन लिया है और डाउन ट्रेंड में क्लोज किया है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाउन ट्रेंड में दोबारा से ट्रेड इसलिए लगाई है क्योंकि फिर से मार्केट ने उसी लेवल को टच किया है और नीचे रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है। मैं यहाँ पर एक ट्रेड और डाउन की लगा सकती हूँ क्योंकि इसी लेवल को ये रेड कैंडल टच किया है और रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है। यहाँ मैं एक डाउन की ट्रेड लगाऊंगी। यहाँ पर आप देखो, इसी लेवल को इसने टच किया है, रिजेक्शन लिया और नीचे क्लोज हुई, तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाई। 1 2 3 4 और 5, इस लेवल ने 5 टाइम्स जो है वो रिस्पेक्ट दिया है रेजिस्टेंस लेवल ने मार्केट को। यहाँ पर मैं आपको एक सपोर्ट लेवल है वो भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इससे थोड़ा सा नीचे ये ड्रॉ होगा। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ट्राई करी हूँ कि यहाँ पे ड्रॉ हो जाए। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लेवल जो है वो ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं एक अप ट्रेंड में ट्रेड लगाऊंगी। अप ट्रेंड में ट्रेड मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि सपोर्ट लेवल एक रेड कैंडल थी, इस लेवल को टच किया और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। अब ये रेड कैंडल आई है, इस लेवल को टच किया और मैंने यहाँ पर इसलिए आपकी ट्रेड लगाई है क्योंकि मैं लेवल्स को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, वरना डाउन डायरेक्शन में आपकी ट्रेड नहीं लगाते। जो लोग भी डाउन ट्रेंड होता है और आपकी ट्रेड लगा देते हैं बीच में, इसका मतलब वो सब लोग लेवल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और आपको कोई भी नहीं बताता कि हमने यहाँ पर अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में अप की ट्रेड क्यों ली है या अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड क्यों ली है। वो जस्ट लेवल्स की बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने बाय की ट्रेड ली है क्योंकि मैं सपोर्ट लेवल को फॉलो कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बेसिकली आपको लेवल्स जो है वो करवा रही हूँ कि किस तरीके से लेवल ड्रॉ होता है, कहाँ लेवल ड्रॉ होता है। प्रीवियस मार्केट को रीड करके आपने लेवल को ड्रॉ करना है और प्रेजेंट मार्केट पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब अगर ये मेरी सपोर्ट लेवल के ऊपर ऊपर क्लोज होती है कैंडल तो मैं अप की ट्रेड लूँगी। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर अगर किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो FFLC को अगर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर फुलफिल द लास्ट कैंडल मीन्स कि अगर ये स्पेस छोड़ देती है 50% के करीब यहाँ पे तो हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे। ठीक है, अगर इस टाइम मैं लेवल्स को साइड पे कर देती हूँ मीन्स कि अगर मुझे लेवल्स आते ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट ट्रेड अगर करके दिखाऊंगी तो ही आपको पता चलेगा लेवल्स में कितना जो है वो प्रॉफिट है और बाकी जो पैटर्न्स वगैरह हैं उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक FFLC को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी, जबकि यहाँ पर अगर मैं लेवल्स को फॉलो करती तो यहाँ पे अप की ट्रेड होती। ठीक है, क्योंकि ये सेम उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज हुई है कैंडल तो यहाँ पर अप की ट्रेड होनी थी। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी जो FFLC है, एक आप यहाँ पर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। FFLC स्ट्रैटेजी लिख के आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जो लास्ट कैंडल का गैप होता है उसको फिल करती है प्रेजेंट कैंडल। ठीक है, मैंने उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ट्रेड ली है। अगर ये लॉस हो जाती है तो यहाँ पर हम लोग रिकवर करेंगे डबल अमाउंट के साथ। आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे ट्रेड करनी होगी। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी लेवल नहीं है तो यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड ले लेती हूँ। डाउन की ट्रेड इसलिए लिए मैंने, दोबारा से मैं 2 से 3 डाउन की ट्रेड्स ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट दोबारा उसी जो गैप है मार्केट का FFLC उसको फिल करने के लिए दोबारा अगर एक कैंडल ने एरर दे दिया तो ये कैंडल ज़रूर आएगी। ठीक है, लेट्स सी, हमारी लॉस भी हो सकती है और विन भी हो सकती है। वैसे तो चांसेस विनिंग के ज़्यादा हैं। अगर लॉस हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पर पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करूँगी, मैं जस्ट लेवल्स पे ही ट्रेड करूँगी। क्यों? क्योंकि लॉस अब ज़्यादा हो गया है इसलिए।
यहाँ पर मैं डाउन की ट्रेड लूंगी अगर रेजिस्टेंस लेवल को टच करके ये कैंडल रिजेक्शन लेती है। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी डाउन की ट्रेड्स लूँगी क्योंकि मुझे ये जो इस टाइम ट्रेड है वो 90% श्योरिटी है कि ये ट्रेड जो है वो हमारी विन होगी। ठीक है, जो हमारी 90% श्योर ट्रेड्स होती हैं ना, उस पर आप लोग भी अच्छी अमाउंट लगा लिया करें, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे जब सिग्नल देती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे कहती हूँ कि ये जो ट्रेड है मुझे 90% श्योर है, तो आप लोग गुड अमाउंट यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इतनी सारी ट्रेड्स लगाई हैं क्योंकि मेरा जो पैटर्न पर 2 दफ़ा लॉस हो चुका था अप टू अप, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ट्रेड्स लगाई हैं काफ़ी सारी, ताकि मैं अपना जो लॉस है वो भी रिकवर कर लूँ और प्रॉफिट में यहाँ पर आ जाऊँ। ठीक है, देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे टोटली 100% लेवल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर हम लेवल से हट के कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमारी लॉस जा रही है। यहाँ पर मैंने अप की ट्रेड इसलिए लगाई है कि सेम उसी पॉइंट पे मार्केट आई है और मार्केट ने आके रिजेक्शन लिए और रिजेक्शन लेके नेक्स्ट कैंडल अप के लिए क्लोज होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल आई, ग्रीन बनी, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे एक रेड कैंडल आई है, इसलिए मैंने नेक्स्ट जो ट्रेड है अपनी वो बाय के लिए ली है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक लेवल क्रिएट हो चुका है जहाँ से मार्केट ने पहले 2 दफ़ा रिस्पेक्ट ली है। ठीक है, सी मतलब लेवल्स इतने मजे की स्ट्रैटेजी है, आपको यहाँ पर बहुत कम लॉसेस फेस करने को मिलते हैं, बहुत कम। और मैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे सिग्नल्स देती हूँ ना, वो भी लेवल्स को फॉलो करके ही देती हूँ। अब यहाँ से हम एक डाउन की ले लेंगे क्योंकि ऊपर जाके इसने फिर रिजेक्शन लिए, तो यहाँ से हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ये भी हमारी 100% विन ही होगी क्योंकि मार्केट यहाँ पर लेवल्स को ही रिस्पेक्ट दे रही है। इस तरीके के सिग्नल्स फॉलो करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।